हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन का जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उस पे हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है पाइथन में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है, टपल आता है, डिक्शनरी आता है। तो इस वीडियो में हम लिस्ट इस डेटा स्ट्रक्चर के मेथड्स देखने वाले हैं। अभी मेथड्स का है ना बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हर बार हमें लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेथड होगा तो हम बहुत सारे ऑपरेशन बहुत कम समय में परफॉर्म कर सकते। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो अभी आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना तो आता ही होगा। तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग लिया है, पहला स्ट्रिंग ए और दूसरा दो लिस्ट लिए हैं, पहला लिस्ट ए और दूसरा लिस्ट बी। तो हम इस वीडियो में लिस्ट के मेथड्स देखने वाले हैं। तो अभी अगर हमने अपेंड नाम का मेथड होता है, तो अगर हमने ये यूज़ किया तो ए लिस्ट में बी लिस्ट ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी मतलब एट द एंड ऑफ द लिस्ट ए वो लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो चमन इस एलिमेंट के बाद पूरी की पूरी बी लिस्ट वैसे के वैसे ऐड हो गई है। तो ये बात याद रखो, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हुई है। और एक हमारा दूसरा एक्सटेंड कीवर्ड आता है जिससे लिस्ट ऐड नहीं होती, सिर्फ बी इस लिस्ट के एलिमेंट्स ए लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला मेथड अपेंड। अब है हमारा दूसरा मेथड क्लियर मेथड। ओके, तो क्लियर मेथड से क्या होता है कि एक लिस्ट पूरी की पूरी एम्प्टी हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे ए लिस्ट ली थी और उसको क्लियर मेथड लगा दिया, तो ए डॉट क्लियर हमने लिखा और फिर ए प्रिंट करवाया, तो आउटपुट नल आएगा। एक एम्प्टी लिस्ट हमारे आउटपुट में आ जाएगी। फिर हमने एक लिस्ट लिया, बी लिस्ट लिया, ओके, और उसको हमने कॉपी किया। ये कॉपी नाम का मेथड क्या करेगा कि उस पूरे के पूरे लिस्ट को कॉपी कर देगा, मतलब एक उसके जैसी सेम दूसरी लिस्ट बना देगा। अभी हमने ये बी कॉपी कहाँ किया है, एक्स नाम के लिस्ट में। तो हम अगर एक्स प्रिंट करवाएंगे तो जो हमारा बी था वही यहाँ पे बी आएगा। ओके, फिर हमारा मेथड आता है काउंट। अभी इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक लिस्ट में एक एलिमेंट कितनी बार आया है वो काउंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए, यहाँ पे आप मतलब स्ट्रिंग भी लग सकते हो। लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्ट्रिंग भी होते हैं। बस हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने काउंट लिया है, तो मुझे काउंट करना है कि 6 एलिमेंट कितनी बार आया है इसमें। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 बार आया है, यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो अगर हमने y इक्वल टू m डॉट काउंट लिखा और y प्रिंट करवाया तो आउटपुट में 3 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, तो हमने अपेंड के टाइम देखा था यहाँ पे कि एक पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो रही है, तो वैसे एक्सटेंड में पूरी की पूरी लिस्ट ऐड नहीं होती। एक्सटेंड में एलिमेंट्स मतलब बी लिस्ट के एलिमेंट्स ए में ऐड हो जाएंगे। जैसे ए डॉट एक्सटेंड बी, तो बी लिस्ट के एलिमेंट ए लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। फिर हमारा आता है इंडेक्स। ओके, तो हमें जो भी एलिमेंट है उसका अगर इंडेक्स पोजीशन चाहिए तो हम ये मेथड यूज करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इंडेक्स में मुझे 2 नंबर के एलिमेंट का मतलब 2 जो हमारा एलिमेंट है उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है ये चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, z इक्वल टू ए इंडेक्स ऑफ 2। तो और अगर हमने z प्रिंट करवाया तो आउटपुट में 1 आएगा, क्योंकि आपको तो पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ पे प्रसाद की इंडेक्सिंग होंगी 0, 2 की 1, 5 की 2 और चमन की 3। तो 2 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आता है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट में आएगा 1। ओके, तो उसके बाद का हमारा मेथड है इंसर्ट मेथड। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, है ना। तो इंसर्ट मेथड से क्या होता है कि हम एक इंडेक्स पोजीशन पे हमें जो भी एलिमेंट चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं और बाकी के एलिमेंट
स्लाइड हो जाएंगे जैसे कि हमारे क्यू में होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने लिया ए नाम का लिस्ट जिसमें 4 एलिमेंट थे, प्रसाद, 2, 5 और चमन, और उसमें हमने इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट करवाया ओंकार। तो जैसे मैंने बताया कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती, तो प्रसाद है 0 पे और एक नंबर इंडेक्स पे यहाँ पे 2 है, तो 2 साइड में हो जाएगा, वहां पे ओंकार एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है पॉप। तो पॉप मेथड में हम यहाँ पे जो देते हैं वो एलिमेंट नहीं है, वो इंडेक्स पोजीशन है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया 0, 1, 2, 3 ऐसे इंडेक्सिंग होंगे, तो हमें जिस इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट हटाना है वहाँ का इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। अभी यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर 2 दिया है, तो 0, 1, 2 दो नंबर पे कौन सा एलिमेंट है 5, तो 5 इस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ अब ए प्रिंट करवाते हैं तो देखो यहाँ पे से 5 रिमूव हो गया है, आउटपुट ऐसा आएगा। अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा तो हमारा आउटपुट ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये चमन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड में हम ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स का पोजीशन नहीं लिखते, हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो हमें रिमूव करवाना है। अगर यहाँ पे मुझे प्रसाद रिमूव करवाना है तो मैं यहाँ पे प्रसाद लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के साथ, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। नहीं तो अभी मेरे को यहाँ पे 2 रिमूव करवाना था, तो मैंने लिख दिया 2, a डॉट रिमूव 2, और फिर ए प्रिंट करवाया तो आउटपुट आया एक नया लिस्ट जिसमें 2 नाम का एलिमेंट नहीं है। तो हम रिमूव एलिमेंट यूज करते हैं लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करने को। फिर आता है हमारा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड से क्या होता है कि पूरी की पूरी लिस्ट ही रिवर्स हो जाती है। अभी हमारी लिस्ट है प्रसाद, 2, 5 और चमन, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, जैसे चमन 5, फिर आएगा 2 और फिर आएगा प्रसाद। और हमारा अभी लास्ट मेथड आता है सॉर्ट मेथड। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर्स लिए हैं, आप स्ट्रिंग्स भी ले सकते हो। अगर आपने अभी पहले बता देता हूँ सॉर्ट मेथड से क्या होता है कि ये सॉर्ट हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। अभी ये एलिमेंट है 5, 2, 1, 6, 4 और 7। अगर हमने ये सॉर्ट किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, 1, 2, 4, 5, 6, 7। तो अगर आपने अल्फाबेट लिए, मतलब कोई भी स्ट्रिंग्स लिए उसमें, जैसे ओंकार, प्रसाद, यश, ओमकार ऐसे, तो और फिर उस लिस्ट को अगर आपने सॉर्ट करवाया तो आउटपुट में एक ऐसा लिस्ट आएगा जो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होगा। मतलब ए वाला पहले आएगा, बी वाला नाम बाद में आएगा, सी वाला उसके बाद आएगा, ऐसे। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने लिस्ट के सभी मेथड्स देख लिए हैं। इस चैनल पे हमारी और एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पे जितने भी मेथड्स आते हैं वो सब अपलोड करके रखे हैं। और इस चैनल पे हम और भी 2 प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम डिक्शनरी जो डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का और टपल जो डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, इन दोनों पे कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं और कितने कम समय में हम उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो मेथड यूज करके, वो सब देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।